तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन से बंसल न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए। है लेकिन आरक्षण की बात कही गई है, पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गौरी शंकर बिसेन जी मेरे साथ हैं। गौरी शंकर जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, आप लोग कह रहे थे कि 27% से ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस फैसले को कल्याण वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाते कैसे देखें? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने जो सिफारिशें के मुख्य 6 बिंदु सरकार के सामने प्रस्तुत किया था और जो प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ, उसमें हमने 35% आरक्षण की अपनी मांग रखी थी। और लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इस बात को कहा था सर कि भाई ट्रिपल टेस्ट का पालन हो। उसमें ये था कि ओबीसी को आरक्षण की आवश्यकता क्यों, कोई संवैधानिक संस्था का गठन हो। ये दोनों काम राज्य सरकार ने किया। आयोग ने पूरे प्रदेश में भ्रमण करके प्रतिवेदन प्राप्त करके जिलों के जो वोटर लिस्ट का अध्ययन करके पूरे आंकड़े जुटाए और उस आधार पे 48% हमारा ओबीसी वर्ग का पॉपुलेशन कह दिया, मतदाता पाया गया। अब इसके बावजूद तीसरा ट्रिपल टेस्ट में था कि भाई 50% से अधिक आरक्षण न हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का पहला जो जजमेंट आया था उसमें तो आरक्षण उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था, लेकिन पुनर्विचार याचिका में हमारी सरकार जो गई और सरकार ने जो दृढ़ता के सामने अपना पक्ष रखा और आयोग को भी कहा कि विस्तृत प्रतिवेदन दें। हमने अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया और हमारा जो साक्ष्य भी हुआ उसके आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है उसका आकलन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। नहीं, चुनाव करवाएगा, लेकिन ओबीसी के लेकर आप बात करते रहे। ओबीसी को अब कितना आरक्षण मिलेगा, कितना आखिर? चूंकि आपने तो सिफारिश 35% की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इकाई से आरक्षण इतना हो कि 50% से अधिक ना हो। तो जहाँ पर एसटी का आरक्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे ओबीसी का परसेंटेज घट सकता है, और जहाँ पे एसटी एससी का प्रतिशत कम होगा जिन जिलों में या जिन संस्थाओं में, वहाँ पे ओबीसी का प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये माना जाए कि जगह के हिसाब से अब निर्णय होगा। हाँ, इकाई सह का भी उसमें उल्लेख है। बाकी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है उसकी विस्तृत अध्ययन अभी नहीं होने, पहले के जो मोटा बातें सामने आई है उसके आधार पे और हमारे जो वहाँ पे जो वकील साहबान ने जो बहस किए उन्होंने जो हमें बताया उसके आधार पे इकाई सह ही आरक्षण होना है। मतलब ये माना जाए कि अभी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इस बात को लेकर खुश है कि आरक्षण हो गया? खुश नहीं है। हमारा संकल्प जो माननीय विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने रखा था उसका पूरा एक तौर से सम्मान हुआ है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा, जो हमारा सरकार का संकल्प था, हमारी पार्टी का जो संकल्प था, उस संकल्प के ऊपर मोहर लगी। आपकी रिपोर्ट काम आई? पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर ही फैसला हुआ है। चलिए, गौरीशंकर बिसेन जी कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, लेकिन वो कैसा होगा वो भी उन्होंने समझा दिया कि जो इकाई सह की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। आशीष खरे के साथ मनोज सिंह, भोपाल।